अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मान लीजिए कि अगर आज आप कोर्ट में कोई केस कर देते हो तो हो सकता है कि उसका फैसला आपके मरने के कई साल बाद शायद आपके पड़पोते को सुनाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि सरकार को ऐसे फालतू के केस कोर्ट में लाने ही नहीं चाहिए। 2009 में तब के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने भी ये बात बोली थी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पेंडिंग केसेस अगर कहीं है तो वो भारत में है। जब कभी भी भारत की न्याय व्यवस्था यानी कि इंडियन जुडिशरी की बात आती है तो कभी ना कभी आपने ये जरूर सुना होगा कि यार ये तो कोर्ट कचहरी के मामले हैं, ये तो लंबे ही चलते हैं। यही की यही बात एक बार न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपी थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि व्हील्स ऑफ जस्टिस हार्डली मूव इन इंडिया। ये बात भारत के लोगों के लिए बहुत नॉर्मल हो चुकी है और उनके दिमाग में बैठ चुकी है और वो बहुत अच्छे से जानते हैं यहाँ उनको न्याय तो मिलेगा, लेकिन वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनको न्याय बहुत देर से मिलेगा। माना कि लोग ऐसा सोचते हैं लेकिन उनके खुद के दिमाग की उपज नहीं है। वो ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि प्रॉब्लम सच में एग्जिस्ट करती है और ये जो प्रॉब्लम है ये कोई नई नहीं है, ये बहुत समय से चली आ रही है और धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है कि आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीनों में मिला के लगभग 51 मिलियन यानी कि 5 करोड़ 10 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हैं, जिसमें से लगभग 1,80,000 केसेस तो ऐसे हैं जो कि लगभग पिछले 30 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 2009 में तब के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने भी ये बात बोली थी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पेंडिंग केसेस अगर कहीं हैं तो वो भारत में है। और यही की यही बात भारत के बहुत से चीफ जस्टिस ने भी एक्सेप्ट करी है। अभी रिसेंटली रिटायर होने से पहले जस्टिस चंद्रचूड़ ने ओपनली एक इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट करा था कि ये पेंडेंसी ऑफ केसेस की जो प्रॉब्लम है ये सच में एग्जिस्ट करती है। और उस ही इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया था कि हमारे देश में जजेस की जो गिनती है वो हमारे पॉपुलेशन के मुकाबले बहुत कम है। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए तो किसी भी काम को करने के लिए आपको लोगों की जरूरत होती है और अगर काम थोड़ा भी बड़ा हो तो लोग भी ज्यादा चाहिए होते हैं। इस बात का अंदाजा आप इन फिगर से लगा सकते हो जिनसे हमें ये पता चलता है कि 2016 में यूएसए में 10 लाख लोगों पे 160 जजेस थे, यूके में 51, कनाडा में 75 और ऑस्ट्रेलिया में 42। पर हमारे देश भारत में 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के हिसाब से 10 लाख लोगों पे सिर्फ और सिर्फ 21 जजेस ही हैं। ये तो हम 2024-25 की बात कर रहे हैं, लेकिन आज से लगभग 25 साल पहले की अगर बात करी जाए तो सन 2000 में सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसको हम मल्लीमत कमेटी के नाम से जानते हैं। ये कमेटी बनाई ही इसलिए गई थी ताकि ये सरकार को कुछ ऐसे आइडियाज दे सके जिससे कि हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा सुधार आ सके। इस कमेटी ने 2003 में अपनी रिपोर्ट पेश करी थी जिसमें इस कमेटी ने ये बताया था कि भारत में 10 लाख लोगों पे 50 जजेस होने चाहिए। यही बात इंडियन लॉ कमीशन की 120वीं रिपोर्ट में भी लिखी हुई है। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी ये 1987 में आई थी और जिस मल्लीमत कमेटी की हमने अभी बात करी है उसकी रिपोर्ट के तो पहले पन्ने तक पे लिखा हुआ था कि ऐसा नहीं है कि पहले इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, पहले भी इस बारे में बात हुई है और राय भी दी गई है पर कोई सुनता ही नहीं है। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि राय तो लॉ कमीशन ने और मल्लीमत कमेटी ने बहुत पहले ही दे दी थी, लेकिन वही की वही बात 2024 तक सिर्फ और सिर्फ पन्नों पे लिखी चली आ रही है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको ऐसी कितनी ही कमिटीज के नाम और रिकमेंडेशंस रटी पड़ी हैं। ये रिकमेंडेशंस लागू तो होती नहीं है, बस किताबें मोटी करती है और क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन बन के रह जाती हैं। और ये बात तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी मानता है कि इंडिया में जजेस की कमी तो है ही और उसके साथ साथ कोर्ट रूम्स की भी कमी है और जो कोर्ट रूम्स हैं वो भी कोई अच्छी हालत में नहीं है। अभी रिसेंटली 2022 में पटना के बिहार शरीफ के कोर्ट में एक औरत की जान चली गई थी और 6 लोग घायल हो गए थे। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि चलते कोर्ट में सुनवाई के दौरान उस कोर्ट की दीवार ही गिर गई थी। जस्टिस एन वी रमन्ना ने तो ये तक बताया था कि हमारे देश में लगभग 26% कोर्ट ऐसे हैं जिनमें औरतों के लिए अलग से टॉयलेट नहीं है, 16% तो ऐसे हैं जिनमें टॉयलेट ही नहीं है और पूरे भारत में लगभग आधे कोर्ट्स में तो साफ पीने का पानी तक नहीं है। तो आप ये खुद से सोच के देखो कि ये सब तो बेसिक चीजें होती हैं, अगर यही अवेलेबल नहीं होंगी तो फिर कोर्ट अपना काम तरीके से कर ही कैसे पाएगा। एक बार हमारे लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी ने पार्लियामेंट को ये बताया था कि ये जो पेंडिंग केसेस हैं उनके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। जो रीजंस उन्होंने पार्लियामेंट के सामने रखे वो रीजंस कोई नए नहीं थे। और दूसरी बात तो ये है कि उनको पार्लियामेंट को ये भी बताना चाहिए था कि अगर सरकार और सरकारी कर्मचारी ठीक से अपना काम करते हैं तो ये जो कोर्ट केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं इन पर लगाम लगाई जा सकती है। क्योंकि सरकार और उसके कर्मचारियों का ठीक से काम ना करना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से जनता अपनी परेशानी लेके कोर्ट के पास जाती है।
बचपन से हमको यही पढ़ाया जाता है कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। अब जब इन 3 पिलर्स में से 2 पिलर्स यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपना काम अगर ठीक से नहीं करेंगे तो फिर जनता के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और लोग फिर जाते हैं कोर्ट। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलरली किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पेंडेंसी आज तो हुई नहीं है। जब ये केसेस की पेंडेंसी बढ़ना चालू हुई थी तब भी तो ध्यान दिया जा सकता था, क्योंकि ये चिंता तो मनमोहन सिंह जी ने भी जताई थी और लॉ कमीशन ने भी तो अपनी रिकमेंडेशंस 1987 में ही दे दी थी। तो अगर इस प्रॉब्लम पे समय रहते काम कर लिया जाता तो हो सकता है कि शायद ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बड़ी ना बनती। 1993 में दामिनी नाम की एक मूवी आई थी। उस मूवी का एक डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, जिसमें सनी देओल ये बोल रहे थे कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख तो मिली जज साहब, पर न्याय नहीं मिला। ये जो तारीख पे तारीख मिलने वाला सिस्टम होता है, इस सिस्टम को कोर्ट की भाषा में एडजर्नमेंट बोला जाता है। कोर्ट ये तारीख इसलिए देता है ताकि किसी सबूत की कमी की वजह से या फिर किसी गवाह की गैर मौजूदगी की वजह से कोर्ट कोई गलत फैसला ना सुना दे। और भी ऐसे कुछ रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से कोर्ट ये तारीख देने पे मजबूर हो जाता है। ये जो वजह और तारीख वाला सिस्टम है, इसके ऊपर 2011 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, जिसमें जस्टिस RM लोधा ने ये लिखा था कि जैसे कैंसर इंसान के पूरे शरीर को खराब कर देता है, वैसे ही ये जो तारीख पे तारीख देने वाला सिस्टम है, इसने भारत की न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से खराब कर रखा है। उन्होंने अपने जजमेंट में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि CPC के एक नियम को भी कोट किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि CPC के एक रूल के हिसाब से एक पार्टी को 3 से ज्यादा एडजर्नमेंट्स नहीं दिए जाने चाहिए, और अगर किसी वजह से उससे ज्यादा एडजर्नमेंट्स या फिर ये कह लीजिए कि उससे ज्यादा तारीख अगर दी जा रही है तो वजह ऐसी होनी चाहिए कि उसके बिना वो केस ही आगे ना बढ़ सकता हो। जस्टिस RM लोधा ने अपनी जजमेंट में ये भी कहा था कि ये बहुत दुख की बात है कि जो पार्टीज केस लड़ती हैं वो खुद ही केस को लंबा चलाने की वजह से कोर्ट से तारीख मांगती रहती हैं, जिस वजह से जो केस है वो डिले होते रहते हैं। एक बार तो जस्टिस NV रमन्ना ने एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया था कि भारत में लगभग 50% कोर्ट केसेस ऐसे हैं जो कि सरकारों के खिलाफ हैं। और एक बार तो मुंबई हाई कोर्ट ने भी ये बोला था कि वो सरकारें ही हैं जो सबसे ज्यादा कोर्ट से एडजर्नमेंट्स की मांग करती हैं और उल्टा कोर्ट्स को ही पेंडिंग केसेस की बात पे ताना भी मारती हैं। ये 50% जो केसेस हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीनों मिला के पेंडिंग है। लेकिन अगर हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही लगभग 73% केसेस ऐसे हैं जो कि सरकार के खिलाफ हैं। एक्चुअली जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो किसी भी बात को आसानी से कोर्ट में इसलिए ले जाते हैं क्योंकि उस केस को लड़ने के लिए पैसे वो खुद तो दे नहीं रहे होते हैं, वो पैसा देती है सरकार, और सरकार जो पैसा केस लड़ने के लिए देती है वो पैसा आता है टैक्स कलेक्शन से, जो कि आप भरते हो। पर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि सरकार जो केस कोर्ट में लेकर जाती है उनमें से बहुत से केस ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है। मतलब कि जबरदस्ती कोर्ट में केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ जनता का जो पैसा बर्बाद हो रहा है वो अलग। एक केस कोर्ट में ऐसा भी आया था जिसमें सरकार को एक कर्मचारी को 700 रुपए महीना देना था, लेकिन सरकार उस 700 रुपए महीने को बचाने के लिए कोर्ट में चली जाती है और उस कोर्ट केस को लड़ने में सरकार 7 लाख रुपए खर्च कर देती है। अब देखा जाए तो ये जो 7 लाख रुपए ये भी तो वही पैसा है जो टैक्स आप सरकार को देते हो। आपको ये लग रहा होगा कि ऐसा फालतू सा केस सरकार कोर्ट में लेकर गई ही क्यों। सिर्फ आपको ऐसा नहीं लग रहा, सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ ऐसा ही लगा था और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि सरकार को ऐसे फालतू के केस कोर्ट में लाने ही नहीं चाहिए। वैसे सरकार को ये बात समझ तो आ चुकी है कि अगर उसका यही रवैया रहा तो कोर्ट में केसेस की जो गिनती है वो कम नहीं हो सकती। इसलिए सरकार ने अभी कुछ समय पहले ही नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी अप्रूव करी है, जिसके हिसाब से सरकार को भी एक जिम्मेदार रवैया अपनाना पड़ेगा, जिससे जो कोर्ट्स का समय है वो बर्बाद ना हो और कोर्ट्स में ऐसे फालतू और फर्जी केसेस ना फाइल करे जाए। अब खुद से सोच के देखो कि प्रॉब्लम कितनी ज्यादा सीरियस होगी कि 2016 में भारत के तब के चीफ जस्टिस TS ठाकुर को एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस में रोना आ गया था और उसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा था कि भारत के लोगों का भारत की न्याय व्यवस्था पे जो भरोसा है वो बहुत कम बचा है। उसके बाद 2018 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें यह लिखा हुआ था कि अगर यही हाल रहा तो भारत में जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं उनको पूरी तरह से निपटाने में 324 साल लग जाएंगे। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मान लीजिए कि अगर आज आप कोर्ट में कोई केस कर देते हो तो हो सकता है कि उसका फैसला आपके मरने के कई साल बाद शायद आपके पड़पोते को सुनाया जाए।
अब माना कि सरकार की गलती है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम सारा का सारा दोष सरकार पर ही लगा दें, क्योंकि कुछ हद तक अब सरकार भी कोशिश कर रही है और बहुत सारे रिफॉर्म्स भी लेके आ रही है। लेकिन एक्चुअली में दिक्कत ये है कि इन सब रिफॉर्म्स के आ जाने के बाद भी कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये सब परेशानियां तो एक तरफ है, उसके ऊपर से कभी कभी ऐसी बातें भी सामने आ जाती हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि जुडिशरी भी कोई दूध की धुली नहीं है और करप्शन तो जुडिशरी में भी है। और ये बात तो हमारे देश के लॉ मिनिस्टर ने खुद बोली है कि हमारे देश में लोग बाग अपनी सहूलियत के हिसाब से कोर्ट से तारीख लेते हैं और अपनी मनचाही तारीख लेने के लिए वो रिश्वत भी देते हैं। तो बात ये आती है कि जब लोग सिर्फ अपनी केस की तारीख आगे पीछे करने के लिए घूस देने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो क्या वो किसी जज को अपने हक में फैसला सुनाने के लिए क्या रिश्वत नहीं दे सकते? ऑब्वियसली दे सकते हैं। और यही वजह है कि लोगों के मन में जुडिशरी के लिए जो भरोसा है वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और इसीलिए अब इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि जो बचा कुचा भरोसा लोगों के मन में जुडिशरी के लिए बचा है, कहीं वो ना टूट जाए। अब ये तो बात हुई ईमानदारी की, और अगर उसके साथ साथ हम टाइमली जस्टिस डिलीवरी की बात करें तो उस पर तो दो कहावतें बनी हुई हैं। कोई बोलता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो कोई बोलता है जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। पर हमारा मानना तो ये है कि ना तो जल्दबाजी करो और ना ही देरी करो, बस जो भी करना है वो ईमानदारी से समय रहते करो।